for admission. Army University, bringing ambition in life. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पीएम मोदी की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने गरीब और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विकास का फल गरीब और झोपड़ी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि गरीब और किसान अपने बच्चे के लिए रोजगार चाहते हैं, लेकिन कोई भी शहर में जाकर झुग्गी में रहना नहीं चाहता। और साथ ही साथ उन्होंने नक्सलवादियों को संदेश देते हुए कहा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ दें, क्योंकि सारी समस्या का हल कंधे पर गन से नहीं बल्कि कंधे पर हल से होगा। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर और योग गुरु बाबा रामदेव ने पद्म पुरस्कार देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि सभी जानते हैं कि पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कारों को अच्छे लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए बड़े स्तर पर लॉबिंग होती है और राजनीतिक दबाव के चलते कुछ लोग इन्हें हासिल करने में सफल होते हैं। बाबा का ये बयान कई चीजों की ओर इशारा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा का नाम पद्म सम्मान पाने की संभावित सूची में था। हालांकि बाबा ने इस सम्मान को लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि बाबा ने पुरस्कार देने की प्रक्रिया पर ऐसे सवाल क्यों उठाए, जबकि खुद उनका संभावित सूची में नाम था। क्या बाबा के नाम को लेकर बड़े स्तर पर लॉबिंग नहीं हुई थी, या कहीं सियासी परोपकार की कोई कमी रह गई? सवाल बड़े हैं और बरकरार भी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल आज चंडीगढ़ में सीएम खट्टर से मिला और इसी दौरान एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर करीब 44 बिंदु सीएम खट्टर के सामने रखे और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दिया। वहीं सीएम खट्टर ने एबीवीपी की मांग पर सुझाव कर जल्द ही लागू करने का आश्वासन भी दिया। आज हमारे मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उस बैठक में हमने बहुत से जनहित के कई विषयों पर विचार किया है। विशेष तौर पर जो नौकरियों के लिए हम लोगों ने पहले ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की है और उसमें आगे के नियमों के आधार पर, जैसा हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम मेरिट के आधार के ऊपर ही आगे नौकरियां देंगे। डॉक्टर्स की भर्ती उसको हमने HPSC के प्रीव्यू से बाहर किया है और डॉक्टर्स की भर्ती को हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपना सिस्टम बना करके सीधी भर्ती कर सकेंगे। हमने गन्ने की जो पेमेंट है बकाया है, जितने भी कोऑपरेटिव मिल्स हैं उनके लिए 260 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज करने के ऑर्डर कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी में इन दिनों फूट बढ़ती जा रही है। वहीं यमुनानगर में भी करीब 100 के करीब आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जिला पार्टी के संयोजक ने बताया कि वे पार्टी की नीतियों से खुश नहीं थे और दूसरा 28 मार्च को दिल्ली में हुई एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए यहां से गए तो मीटिंग खत्म होने के बाद बाउंसरों ने कई कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पिटाई की और ये सब अरविंद केजरीवाल के सामने होता रहा और वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। जिस उद्देश्य के साथ हमने पार्टी ज्वाइन की थी वो उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने स्वराज के लिए पार्टी ज्वाइन की थी, इस व्यवस्था को बदलने के लिए पार्टी ज्वाइन की थी। उन सब चीज़ों को ताक पे रखते हुए व्यक्तिवाद हावी हो गया पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी, मनमर्जी हो रही थी। तो ये सब देखते हुए बड़े भारी मन से हम आज पार्टी को रिजाइन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर कंप्यूटर लैब सहायकों ने अपनी मांग को लेकर एक बार फिर सचिवालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। लैब सहायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें महज आश्वासन ही दिया और उनकी मांगों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लैब सहायकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो पंचकूला के शिक्षा सदन में आमरण अनशन करेंगे। हमारी मांग थी आज शिक्षा मंत्री जी के सामने जो पिछले 20 महीनों का जो बकाया वेतन है वो जल्द जारी किया जाए और जो 30 अप्रैल 2015 को 2622 लैब सहायकों की जो सेवाएं समाप्त कर दी है उनका अनुबंध आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की गई 3335 पोस्टों को 2622 लैब सहायकों को मर्ज किया जाए। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स की मांगें कब पूरी होंगी ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि गेस्ट टीचर्स की मांगें जल्दी ही मान ली जाएंगी। सीएम खट्टर ने कहा है कि पिछली सरकार के दौरान इन गेस्ट टीचर्स की एंट्री बैकडोर से हुई थी। ये मामला कोर्ट में है और इस पर कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन सरकार की कोशिश है कि जब टीचर्स को नियमित नहीं किया जाता तब तक इन टीचर्स को नौकरी से नहीं निकाला जाए।
सरकार गलत आंकड़े पेश करके कोर्ट में 4073 का सरप्लस दिखा रही है, जबकि एक्चुअल में स्थिति कुछ और ही है। लगभग में 36,000 पोस्टें खाली पड़ी है, जबकि सरकार गलत आंकड़े पेश करके सरकार कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और हमें हटाने का प्रयत्न कर रही है। ये सरासरी हमारे लिए हमारे साथ अन्याय है और ये अन्याय हम नहीं सहेंगे और यहाँ इस पंडाल में तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार हमें रेगुलर नहीं करती। करनाल में दूसरे दिन भी जारी रहा गेस्ट टीचर्स का धरना। तेज गर्मी में भी प्रशासन के खिलाफ हजारों की संख्या में धरने पर जुटे रहे गेस्ट टीचर्स। धरने के दूसरे दिन महिला गेस्ट टीचर्स ने भी बड़ी संख्या में आकर मोर्चा संभाला। टीचर्स का कहना है कि सरकार या तो अपने वादे को पूरा करे या फिर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इस दौरान 101 गेस्ट टीचर्स ने सामूहिक मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। हम आज 101 गेस्ट टीचर सिरमुंडन करवा रहे हैं। जब तक पक्के नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और आज हम अपनी ये स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं कि हम पक्के होकर उठेंगे और इससे आगे और भी कोई कदम उठाना पड़े हम उठाने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन के रोहतक मंडल के अध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिवाड़ा गांव में गेहूं की फसल को लेकर आत्महत्या करने वाले एक किसान के शव को लेकर वहां किसानों ने जाम लगाया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित परिवार की सहायता करने की बजाय 49 किसानों पर मामला दर्ज कर लिया। वहीं व्यापारियों ने 8 मई को गोहाना की पुरानी मंडी में लूट के विरोध में जाम लगाया, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि बीजेपी किसानों की नहीं व्यापारियों की सरकार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए तो 10 मई को अनाज मंडी में किसानों की बैठक होगी, जिसमें सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा की जाएगी। सरकार ने वादा किया था कि देश के किसानों के साथ अगर हमारी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। सरकार ने उसमें भी वादा खिलाफी किया, ना ठीक ढंग से गिरदावरी की गई तो लोगों ने यहाँ रोड जाम कर दिया था उसके शव को लेकर। 49 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। कल ही यहाँ गोहाना में व्यापारियों द्वारा रोड जाम किया गया 3 घंटे और शहर में 3 जगह रोड जाम किया गया। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। हम कहते हैं कि इन पर मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रदेश भर के टीचरों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और साथ ही शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल अंतर जिला संघ के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न जिलों के जेबीटी और सीएनवी के अध्यापकों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही इन शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 मई तक उनकी ये समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदेश भर में कर्मचारियों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। अब रेवाड़ी में मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है और अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मिड डे मील कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार इस योजना को निजी कंपनियों के हाथों सौंपने जा रही है। पूर्व की सरकार ने भी मेवात जिले में कुछ स्कूलों में इस योजना को निजी कंपनियों को दिया था, जिसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। अगर सरकार ऐसा करती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की। स्कूलों में खाना बना रही है गरीब औरतें, ये हमारा कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाए, लेकिन हम सभी बहनें गरीब बहनें काम कर रही है तो हम ही बनाना चाहते हैं। ये सरकार क्या कहती है प्राइवेट कंपनी को दे दे तो हम गरीब महिला कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ेंगे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana.
बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। मैं चक्र हूं, घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका गुदारा। मैं हूं रीना झा। मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या इतनी बेलगाम हो चली है अफसरशाही के जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुलेआम दिन दहाड़े सरकारी दफ्तरों में शराब पीते नजर आए। जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं उस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति, सच के साथ, खबरें बेबाक। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं सरताज जिप्सम कणक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਬਰਸੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में।
जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। आपने भी हरियाणा का मिशन सोच लिया है? मुद्दा में आज मेरे साथ यही मुद्दा है। ये बड़ा सवाल है जिस पर आज बहस करेंगे। अरे जब 2-2 रुपए के चेक बटे थे तब उनका दर्द दिखाई नहीं दिया था, तब उनके आंसू दिखाई नहीं दिए थे, तब उनकी मुश्किलें दिखाई नहीं दी थी। बरकरार रहेंगे इस मुद्दे पर, इनकी आवाज बनकर इनके साथ। ये 17 रुपए का चेक किन्हें मिला था जो मेरे पास जी रुक जाइए। हवाई जिंदगी ज्यादा कीमती है और जमीन पर रहने वाली जिंदगी की कोई कीमत नहीं। देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ रात 8 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। नागल चौधरी के गांव धोलेड़ा में बिजली पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। उनका कहना है कि ग्रामीणों को कहा गया था कि उन्हें 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा दी जाएगी, पर वो पीने के पानी तक को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, पर कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। जब एसडीओ विजयपाल मौके पर पहुंचे तो वो भी नजर बचाते नजर आए। नरवाना के गांव धरोधी में पिछले 4 दिन से बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों में इसका गुस्सा देखने को मिला। बिजली की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने नरवाना टोहाना रोड जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया, जिसके दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई, जिससे परेशान राहगीरों ने पुलिस में सूचना की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने 12 घंटे बिजली की मांग की। पहले मैंने कई बार शिकायत की, हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम डीसी के पास भी गए और एससी के पास भी गए और जो एक्शन है उसके पास भी गए, कल भी गए थे, आज भी गए थे। लोहारू में जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज सिंघानी गांव में श्योराण खाप और जाट समाज के कुछ प्रमुख लोगों की पंचायत हुई, जिसमें पंचायत की अध्यक्षता कर रहे प्रधान राम स्वरूप सिद्धनावा ने बताया कि आरक्षण उनका संवैधानिक हक है और वो ये अपना हक लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न कि किसी दूसरे का आरक्षण छीनने के लिए। उनका कहना है कि जाट समाज की कौम ने कभी भी दूसरे वर्गों के आरक्षण का विरोध नहीं किया है, लेकिन कुछ ओछी मानसिकता वाले लोग जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में वो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर 11 मई को जंतर मंतर पर होने वाले धरने में भाग लेंगे। 11 तारीख को जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया जाएगा, जो जाटों की ताकत दिखा करके ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि आरक्षण जाटों का हक है, जाट इसको लेकर रहेंगे। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आज बावनी की पंचायत हुई है और इसमें यह निर्णय किया जाएगा कि प्रत्येक गांव से एक गाड़ी कम से कम और ज्यादा कितनी भी हों, ये दिल्ली जाकर के जंतर मंतर पर अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे।
हिट एंड रन मामले में सलमान खान की बेल को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सलमान का पोस्टर फूंका और जमकर प्रदर्शन किया। इस पर प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिवाच ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर हमारे देश में कोई हिंदू अपराध करे तो उसे जेल होती है और मुस्लिम अपराध करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून की कैसी दोहरी प्रणाली है। इसी के चलते लोगों ने सलमान के पोस्टर को जलाकर प्रदर्शन किया, जिसमें उपाध्यक्ष धर्मपाल भी अहम गवाह के रूप में शामिल थे। साथ ही उन्होंने माननीय न्यायालय से पुनर्विचार की मांग की। हम सलमान खान का हिंदू महासभा की तरफ से सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान करते हैं कि उन्होंने हमारे एक पुलिस कांस्टेबल की जिस तरह से यातनाएं दिलवा के हत्या की है, उसके बारे में उसकी कड़ी हम निंदा करते हैं। रोहतक पुलिस के एसएसपी शशांक आनंद ने जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर तलब किया और मीटिंग के माध्यम से सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, पुलिस कार्य प्रणाली और साइबर सेल के कार्य की भी समीक्षा की गई। देखिए, रोहतक जिला पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की एसएचओ, चौकी इंचार्ज, डीएसपी साहिबान, मुंशीज और हमारे सभी इंचार्जेस, इन सब की मीटिंग बुलाई गई थी और ज़िले की कानून व्यवस्था का आकलन किया गया है, उसके बारे में चर्चा करी गई है और उसी प्रकार जो अपराध व्यवस्था है उसके ऊपर भी चर्चा करी गई है और ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में भी आज यहाँ पे विचार विमर्श हुआ है। बहादुरगढ़ में पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कई दिनों से आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे थे। कुछ जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों से एक एलईडी, 5 मोबाइल फोन और 12,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके बाद डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि आरोपियों की कॉल रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है, जिससे उनके दूसरे साथियों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके गिरोह की पूछताछ भी की जाएगी। एसआई प्रदीप कुमार ने मैच पर आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए मनीष सनफ देवदर्शन ब्राह्मण आरोप सार व संजय सनोवेर प्रकाश जाट आरोप खलासी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जा से 5 मोबाइल फोन, एक एलसीडी सैमसंग और करीब 12,150 रुपए बरामद किए हैं। यमुनानगर के पीपली माजरा गांव में तेज गति से आ रहे बाइक सवार और कार सवारों में आपस में टक्कर हो गई, जिससे कार पलटते हुए पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार चालक और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। घर से निकले थे, बहन के पास जा रहे थे, वहाँ दादूपुर, उधर जाते टाइम जो है अपना हादसा होया इनके साथ, बाइक को बचाते बचाते, तो उसमें बाइक को भी लगी है और एक हमारा अपना लड़का था, उसकी डेथ हो गई। ड्राइवर जो है वो चंडीगढ़ है, उसके भी सीरियस। बीबीए के एक स्टूडेंट ने एक साथ कई घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके चलते बीते दिनों शाहबाद में एक आरती को गोली मारकर 4 लाख रुपए लूट। सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो गई। साथ ही आरोपी से 312 बोर के कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया वह एक रिटायर्ड फौजी का बेटा है और इस पूरे मामले में एक लड़का और एक लड़की और है, जिसे पुलिस जल्द पकड़ने की बात कह रही है। ये बैंक से पेमेंट निकलवाई थी। कितनी पेमेंट थी आपने? 4,95,000 रुपये। किस चीज़ के लिए ले जाकर पेमेंट है? ये क्रेशर की पेमेंट थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं उस होटल पे गया, राधा स्वामी पे, वहाँ साइड में बाइक खड़ी कर दी और एक बंदा आया, मैंने देखा नहीं, होटल वाले ने देखा था और वो निकाल लिया। कालावली में बड़ागुड़ा और रोड़ी से सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और रोड़ी में महंत बलदेव दास ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बिजली की भारी कटौती की जा रही है, जिससे कपास की बिजाई में देरी हो रही है और उनकी मांग है कि खेतों में उन्हें 8 घंटे और घरों में
पहले की तरह बिजली मिलनी चाहिए। और मौके पर पहुंचे बिजली निगम से जेई बलकरण सिंह ने बताया कि XEN किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है और आपकी बिजली की मांग पूरी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बड़ागुड़ा में भी जेई अमर सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों की बात सुनी और साथ ही साथ मांग पूरी करने की बात भी कही। इसके बाद लोगों ने कहा कि वो बिजली की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन बिजली निगम के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। रिएक्शन महोदय जी का आदेश आया है कि आगे से सरकार का भी जिस गांव में बिजली घर बना हुआ है वहाँ पे 24 घंटे सप्लाई दी जाएगी बिना किसी बाधित। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात पिसती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। मैं चक्र हूं, घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात